अस्सलामुअलैकुम सल्ले अला सुबहानल्लाह। मैं तौकीर हाफिज़ वेलकम करती हूँ अपने मल्टीपर्पज़ चैनल पर। और मैंने ये हार्वेस्ट किए थे और उसको करके अभी 15 दिन हो गए और मैंने इसको जो है ट्राई कर लिया था। जो है ये क्या है व्यूअर्स, ये है जो है लेमन ग्रास। अब ये लेमन ग्रास मेरे सूख गए हैं और मेरे टी में काम आएंगे। और हम इसमें टी किस तरह बनाएंगे, ये बहुत बेनिफिट रखते हैं ये लेमन ग्रास। तो इसमें मैंने आपसे बताया था कि आपके जो है हेयर के लिए, आपके स्किन के लिए एंड आपके जो टमी के लिए एंड जो है वेट लूज़ करने के लिए, ये सब चीज़ के लिए बहुत बेनिफिट रखता है ये। और इसकी टी आप रेगुलर बेस पर पिए तो बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि रेगुलर बेस पर आपने ऐसा करना है कि थोड़ी सी आपको मैं बताऊंगी इसकी क्वांटिटी किस तरह करना है। मैं सिर्फ आपको बताती हूँ, टी इस तरह पीना है कि हर खाने के बाद या खाने से पहले 3 टाइम पी लें। तो जो आप नॉर्मल रूटीन में अपने शामिल कर लें तो ये जो आपके वेट लूज़ भी करती है और दूसरा आपकी स्किन टाइट, ग्लो और बहुत अच्छा स्किन जो होती है बहुत शाइनी हो जाती है। क्योंकि मैंने जब जिम ज्वाइन किया था तो उस वक्त ये मेरे वहाँ पर भी लोग पीते थे और मैं पहले ही से ही, क्योंकि मेरा प्लांट से रिलेटेड है तो मुझे ये सारी प्लांट की अवेयरनेस है, तो मैं अपने घर में ये करती रहती हूँ। तो आपको मैंने इसकी हार्वेस्टिंग दिखाई थी। और ये जो है मैंने उसमें से प्लांट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और मैंने इसको कट कर दिया। और इसको देखिए इतने दिन हो गए थे, मैंने इसको सुखा लिया तो ये इस तरह के सूख गए। इसको थोड़ा सा ड्राई कर लें तो ये अच्छा रहता है कि आपके पास महफूज रहते हैं। आपने इसको बारीक काट कर एक कंटेनर में रख लें तो ये ज़्यादा दिन तक चलता है और ये ख़राब भी नहीं होते। तो इसकी चलें हम टी बनाते हैं और टी की तरफ चलते हैं। इसके बेनिफिट बता दें कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं व्यूअर्स, मगर इसका तरीका इस्तेमाल तरीके से करें तो तरीका इस्तेमाल मैं इस तरह बताती हूँ। आपको बताया है कि खाने से पहले भी कर सकते हैं आप और खाने के बाद। और फिर आप तो जैसे नाश्ते से पहले कर लें और पी लें, फिर नाश्ते के बाद मतलब इस तरह रख लें। और उसमें अगर आपको वेट का वो है तो आप हनी भी ऐड कर सकते हैं और बग़ैर हनी के भी पी सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हैं। और फिर आप दोपहर को खाने से पहले और खाने के बाद, और रात के खाने का जो है वो भी आप खाने से पहले और खाने के बाद। इससे ये होता है खाने जिसका जो खाना हज़म नहीं होता, उसका मैदा ख़राब होता है, उसके लिए भी बहुत बेनिफिट रखता है ये और बहुत ज़्यादा इसमें काम आता है। तो ये मैं इतना सारा मेरे पास था, कुछ मैंने और अपने जो रिलेटिव को दे दिया। तो मैंने सोचा कि अपने व्यूवर से इसको शेयर करूं और उसकी मैं बाद में इसकी कटिंग करके अपने जो है जार में रख लूँगी किसी कंटेनर में। तो ये बहुत दिन तक चलता रहेगा। तो आपको ये दिखाना था इसकी टी अब मैं बनाती हूँ, तो मेरे साथ बने रहें। व्यूअर्स, इसको मैंने आखिर फ़ाइनल कर लिया है और उसको बारीक मतलब काट लिया है। और जो है मैं इलायची के, हरी इलायची के जो है 2 वो ले रही हूँ और हनी, ये सब इसमें ऐड करेंगे। पहले हम इसको बॉईल करेंगे और इसको बॉईल करेंगे। व्यूअर्स, मैंने 2 कप जो है पानी लिया है और इसमें हम जो थोड़ा सा हल्का सा बॉयल हल्का सा गर्म हो गया है। और ये मिट्टी की मैं क्ले पॉट में बना रही हूँ और इसमें बहुत अच्छी बनती है। तो इसमें हम डालते हैं और दिखाते हैं। तो व्यूअर्स, मैं इसमें ये सब डाल देती हूँ और इसको हम बना लेंगे। और इसमें इलायची के भी ये जो है 2 पार्ट्स ये भी डाल देंगे और इसको पकने देंगे 5 से 10 मिनट, 5 मिनट पकने देंगे। इसको स्लो फ्लेम पे हमें रखना है, क्योंकि इसका मिट्टी की हांडी में स्लो फ्लेम पे ही पकाएं तो बहुत मज़े का पकता है। व्यूअर्स, देखिए पकना शुरू हो गई है और देखिए वो पत्ते ग्रीन ग्रीन नज़र आने शुरू हो गए। इसको मैंने ड्राई किया था, वो ग्रीन नज़र आ रहे हैं। अब इसको हम 5 मिनट तक पकाएंगे और फिर हम इसको छन्नी से छान के फिर आपको दिखाते हैं। तो व्यूअर्स, इसको मैंने स्ट्रॉन्ग टाइप की बनाई है। आप इसमें जो है जो पत्ते हैं मतलब इसकी ग्रास है वो कम भी डाल के बना सकते हैं। और फिर हम इसमें जो है हनी ऐड करते हैं। तो व्यूअर्स, इसमें हम अब हनी ऐड करते हैं। हनी भी मेरा बहुत जो है मैंने पुराना देख के लिया था, क्योंकि सुना है कि हनी पुराना हो तो बहुत फ़ायदेमंद होता है। अब इसके बाद आप उसमें लेमन भी ऐड कर लें, तो मैं लेमन का जूस ऐड कर रही हूँ।
तो व्यूअर्स अब हम लेमन का जूस ऐड करेंगे और दिखाते हैं आपको लेमन कितना ऐड करना है। आपकी और जो है आपको मर्ज़ी है, ज़्यादा लेमन आप जूस इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको गले की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप लेमन ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जूस मैंने किया तो आपको थोड़े से चंक्स नज़र आ रहे होंगे लेमन के, और इस तरह आप ऐड कर लें। अगर जो डायबिटीज़ पेशेंट है वो जो है इसमें हनी ऐड ना करें, अगर हनी असली है तो वो ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और ये आपके लिए जो बहुत ही बेनिफिट रखती है, आपके खाने को जो हज़म करती है, आपके वेट लूज़ को जो है बहुत अच्छी तरीके से वेट को कम करती है, और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट रखती है। तो आप इसको ज़रूर अपने घर में ट्राई करें, ये बहुत अच्छी है लेमन ग्रास टी, आप ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर, और दुआ में याद रखिएगा।